भारत के उत्तर प्रदेश से अलग होने वाला पहाड़ी क्षेत्र जो है उत्तराखंड कहलाता है। और हमारे देश में कई सारी विविधताएं हैं। जैसे ये देखो पूरे भारत से जो है उत्तराखंड अलग हुआ है और ये हुआ है 9 नवंबर सन 2000 को। इसमें जो है कई सारे अलग अलग ज़िले हैं, 13 ज़िले हैं। उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, अलग अलग कलर में आपको स्पष्ट तरीके से, साफ तरीके से दिख रहा होगा। गढ़वाल हो गया, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, ये जो है 13 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। और ये है आपका देहरादून, जिसकी राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। देहरादून का भी अपना बहुत सारा इतिहास है और ये जनसंख्या के मामले में भी दूसरे नंबर पे है। जैसे पहला हरिद्वार हो गया और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। यहाँ पे अपने राज्य की राजधानी है और यहीं पे जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA भी है, जिसके आप फ़ोटो देख सकते हो। ये IMA भी यहीं पे है और यहीं पे जो है आपकी लवासना भी है। जो UPSC क्लियर करने के बाद यहीं पे जो है IAS, IPS, IFS की ट्रेनिंग होती है। फिर उसके बाद अलग अलग IPS और IFS अलग अलग जगह चले जाते हैं। स्टार्टिंग पे यहीं पे आते हैं, वो सभी लोग कुछ टाइम के लिए यहीं पे आते हैं। फिर उसके बाद अपने अलग अलग जगह ट्रेनिंग सेंटर में चले जाते हैं। ये देखिए कुछ लवासना इस तरीके की है देहरादून पे, यही मसूरी में भी है। उसके बाद हम चलते हैं, अब हम लोग आते हैं सीधे सीधे ऋषिकेश पे। ऋषिकेश पे जो है सबसे फेमस लक्ष्मण झूला, ये देखिए, ये भी ऋषिकेश में ही है। और यहाँ पे शाम को गंगा आरती होती है, जिसका नज़ारा एकदम अद्भुत होता है, जिसको देखने के लिए लोग कई दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे कई तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ का शाम का गंगा आरती, और यही सेम हरिद्वार में भी यही है। हरिद्वार में भी सबसे फेमस होती है गंगा आरती। देखिए लोग शाम को गंगा आरती कहते हैं। उसके बाद गंगा आरती को जो है गंगा मैया में बहा दिया जाता है। इस गंगा जल को जो है लोग बहुत दूर दूर से आके अपने घरों पे लेके जाते हैं। इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। वही कहते हैं ना, मानो तो गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। तो लोगों पे मानने की बात है, अगर मानते हो तो सब कुछ है, नहीं मानने पे तो नॉर्मल बात है, कुछ भी नहीं है। तो इसी तरीके से ये रहा हरिद्वार। यहाँ मेला लगता है हर साल, कुंभ मेला, जो हर 12 साल बाद लगता है। और इस हरिद्वार को जो है संतों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में संत मिल जाएंगे यहाँ। ये अब आते हैं हम उसके बाद रुड़की में ये रहा IIT इंजीनियरिंग कॉलेज। वैसे तो पूरे देश में, और पूरे देश की बात ना भी करें तो अपने उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें बताने को है। अब धीरे धीरे हम अगली वीडियो में आपको ऐसी हर एक चीज़ के बारे में बहुत डिटेल रिव्यू देंगे। यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उत्तराखंड भी बहुत सारी विविधताओं को लेकर जो है अपने अंदर समाये हुए हैं। अब आते हैं उसके बाद हम बद्रीनाथ पे। ये देखिए 4 धाम दर्शन यहाँ पे बद्रीनाथ। सबसे पहले आते हैं हम यमुनोत्री पे। 4 धाम में यमुनोत्री जो है, यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री कहलाता है, जो है 3291 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 3291 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद आता है हम गंगोत्री पे। गंगोत्री जो है 3415 मीटर की ऊंचाई पे है। 3415 मीटर की ऊंचाई पे है गंगोत्री, जो है गंगा का उद्गम स्थल है। अगर आप यहाँ पे दर्शन करने जाते हो तो यहाँ पे आप कभी भी दर्शन कर सकते हो, किसी भी समय जा सकते हो। यहाँ पे आपको केदारनाथ की तरह कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आराम से यहाँ पे आप माँ गंगा के दर्शन कर सकते हो। अब आते हैं हम केदारनाथ पे, जो है 3553 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। यहाँ आप सभी को पता है कि कितनी मुश्किल से यहाँ लोग पहुँच पाते हैं। यहाँ जाने के लिए आपको 22 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करनी पड़ती है। अब तो हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो आप, लेकिन जो पैदल जाते हैं उन्हीं को सफ़र के रोमांच का पता चलता है। अब आते हैं हम आगे बद्रीनाथ पे, जो है 3300 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। यानी कि अगर फीट में बात करूँ तो 10,276 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पे आप दर्शन करने जाते हो तो एक फिक्स टाइम पे ही जा सकते हो,
क्योंकि फिर मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और मंदिर के कपाट खुलते हैं फिर बंद होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रास्ते जो हैं बहुत दुर्गम रास्ते हैं। यहाँ पे जो है 5 बद्रीनाथ भी हैं, पंच बद्री। अब हम उन पे जाते हैं। बद्रीनाथ को जो है 4 धामों में से जो है सबसे बड़ा धाम माना जाता है। अब हम आते हैं आदि बद्री पे। आदि बद्री जो है आपके रुद्रप्रयाग में एक कर्णप्रयाग जगह है। कर्णप्रयाग से जो है 17 किलोमीटर दूर जो है ये आदि बद्री स्थित है। ऐसा माना जाता है कि किंवदंतियों के अनुसार यह वह स्थान है जहाँ वेद व्यास जी ने भगवत कथा पुराण लिखी थी और पांडव अपने वनवास के अंतिम वर्ष के दौरान यहाँ रुके हुए थे। योग ध्यान बद्री में जो है बहुत सारी पुरानी छोटी छोटी मूर्तियों का एक समूह है और योग ध्यान बद्री जो है 9वीं शताब्दी हिंदू मंदिरों का जो है एक समूह है। अब आते हैं हम भविष्य बद्री पे। भविष्य बद्री जो है ज्योतिर्मठ से 17 किलोमीटर की दूर सुबेन गांव में स्थित है और यहाँ की मान्यता है, यहाँ की कहानी है और कहा जाता है कि जब जो है पूरी दुनिया में बुराई फैल जाएगी तो नर व नारायण के पहाड़ जो है बद्रीनाथ के मार्ग को अवरुद्ध कर देंगे और मंदिर तक पहुंचना संभव नहीं हो पाएगा, तब दुनिया नष्ट हो जाएगी और एक नई दुनिया बनेगी। अब उसके बाद हम आते हैं वृद्ध बद्री पे। वृद्ध बद्री जो है आपका ज्योतिर्मठ से 7 किलोमीटर दूर जो है अणिमड़ में स्थित है। अणिमड़ एक गांव है, वहाँ पे स्थित है। अब इसके बाद हम आते हैं पंच प्रयाग पे। सबसे पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग जो है अलकनंदा और धौलीगंगा के नदियों के संगम पे बना हुआ है। फिर उसके बाद आता है नंद प्रयाग जो है मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर जो है बसा हुआ है। उसके बाद आता है कर्ण प्रयाग जो है अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर बसा हुआ है, यह है कर्ण प्रयाग। फिर उसके बाद हम आते हैं अगले प्रयाग की तरफ। अगला प्रयाग है आपका रुद्रप्रयाग, जो है मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर बसा हुआ है। ये दोनों नदियाँ सास बहू के रूप में जानी जाती हैं। फिर उसके बाद अगला आता है देवप्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पे बसा हुआ है। अब आते हैं हम पंच केदार पे। पंच केदार में पहला केदार आता है आपका केदारनाथ, जो है 11,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा आता है मद्महेश्वर मंदिर, ये जो है 10,786 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। फिर आता है तुंगनाथ, जो है 12,497 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। फिर उसके बाद अगला आता है रुद्रनाथ महादेव मंदिर, ये जो है 7,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद आता है आपका कल्पेश्वर या कल्पनाथ, ये जो है आपका 8,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये रही उत्तराखंड के बारे में कुछ बातें। आपको अगली वीडियो में और अधिक डिटेल से अलग अलग चीज़ों के बारे में हम बताते रहेंगे। एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो शेयर कीजिए।